तो जी स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट कर लिए। अब हम पार्ट नंबर 5 पे हैं, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इज डिवाइडेड बाय 2y + 1। तो मैंने क्वेश्चन पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें डिवाइड किसके साथ करना है, उसके साथ। तो मैं लिख रहा हूँ लेट 2y + 1 = 0। ये यहाँ पे प्लस का 1 है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2y = -1। हमें y चाहिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा। तो हमारे पास y क्या आया है, -1/2। अब जहाँ जहाँ भी y है तो वहाँ पे हम पुट करेंगे -1/2। तो हम पुट करते हैं p ऑफ -1/2 = 2 -1/2 -1 का क्यूब और प्लस ये 6 और यहाँ पे ये 3 + 4 y की जगह -1/2 -9। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्रॉस डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा -1 और यहाँ पे भी ये -1 और इनका क्यूब। उसके बाद प्लस 6 3 + 4 और ये 2 भी आपस में कट रहे हैं, तो हमारे पास ये बचेगा माइनस का, ये 2 बार लग रहा है तो 2 × -1 हमारे पास होगा -2 और ये -9। तो अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 और -1 होगा ये -2 और इसका पावर जो है वो क्यूब प्लस 6 और यहाँ पे 3 प्लस के हैं और -2, तो हमारे पास 1 बचेगा और ये -9। उसके बाद अगेन टू का क्यूब हमारे पास होता है -8, ये माइनस है माइनस और 2 का क्यूब होगा 8, यहाँ पे प्लस का 6 और माइनस के 9। तो प्लस का 6 है तो हम इसको लिखेंगे 6 और माइनस के 8 और 9 होंगे 17 और 17 से 6 माइनस करेंगे और बड़े वाले निशानी के साथ हम जाएंगे, तो ये हमारे पास होगा -11। p ऑफ -1/2 = -11। ये हमारा आंसर है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है ये हमारा। पार्ट नंबर 6 जो गिवन है डिवाइडेड बाय 2y - 1। तो इसको मैंने p ऑफ x के फॉर्म में लिख लिया। लेट 2y - 1 = 0। 1 उस तरफ जाएगा तो 2y = प्लस का 1 हो जाएगा और हमें y चाहिए, तो इस तरफ 1/2 2 इस तरफ आएगा तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास आया y = 1/2। तो जहाँ भी y है वहाँ पे हम पुट करेंगे 1/2। तो हम पुट करते हैं 4 1/2 का क्यूब -4 1/2 + 3। तो यहाँ पे 4 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। माइनस यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कट करेंगे। 2 का टेबल 2 पे 2 बार और ये 1 + 3। तो 4 का टेबल 8 पे कितने बार लग रहा है, 2 टाइम। 1/2 - 2 + 3। तो अब ये कैसे होगा, 1/2 3 -2 + 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और वो 1 होगा प्लस का। तो अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हम समझते हैं कि 1 है, तो एलसीएम हमारा होगा 2। बड़े वाले के साथ जाएंगे तो 1 और 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम प्लस ये 1 और 1 का टेबल 2 टाइम। तो ये हमारे पास होगा 1 × 1 1
प्लस 1 इंटू 2 2/2। तो 2 और 1 3/2। हमारे पास पी ऑफ 1/2 आया है 3/2। होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलते हैं पार्ट 7 के तरफ। तो पार्ट 7 का मैंने क्वेश्चन लिख लिया, पी ऑफ एक्स फॉर्म में भी लिख लिया। लेट 2y - 1 मैंने ये लिखा इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे 2y माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। y क्या है 1/2, जहाँ भी y है हम वहाँ पे पुट करेंगे 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2y की जगह 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे ये क्यूब -6, और उसके बाद 3 - 4 y की जगह 1/2 और यहाँ पे -10। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 के साथ कट हो रहा है, तो हम यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1, और यहाँ पे माइनस का ये 6, और उसके बाद ये 3 - 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, और 1 2 दा 2, और ये -10। 1 प्लस 1 ये हो गया 2 पावर 3 - 6, 3 से 2 गए तो 1 बचेगा, और यहाँ पे -10। 2 का पावर 3 हमारे पास होता है 8 -6 इंटू 1 6 -10। 6 और 10 दोनों माइनस के हैं, तो ये होगी 16 माइनस के और प्लस के 8। तो 16 माइनस के और प्लस के 8, तो हमारे पास बचेंगे 8 माइनस के। तो ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 8, जिसमें मैंने क्वेश्चन लिख लिया है डिवाइडेड बाय x - y। तो हमें पता है कि हम पहले इक्वेशन को पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैंने पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद लेट x - y इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, ये माइनस का y है, तो यहाँ पे हमें x चाहिए, तो x के लिए हम y को इज इक्वल टू कोई दूसरे साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हमें y पुट करना होगा। तो y पावर 4, यहाँ पे x पावर 4 है तो y पावर 4 प्लस ये y का स्क्वायर और y खुद इंटू y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y पावर 4 है। तो y पावर ये हो गया 4 प्लस बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो यहाँ पे हो गए y पावर 4 प्लस y पावर 4। अब y पावर 4 1, y पावर 4 2, और यहाँ पे 3, तो इसको हम 3y पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास p ऑफ y आया है 3y पावर 4। बहुत ही आसान था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।